दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। आप देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल, जहां पे आपको हर रोज़ मिलती है कुछ ना कुछ बेहतर। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो ज़रूर है, कुछ बड़ा देख रहे हैं तो ये ज़रूर है कि आप सीएम झा एकेडमी लर्निंग चैनल देख रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यानी बुधवार को नई शिक्षा नीति पर मुहर लगा दी है, इसे मंजूरी दे दी। मानव संसाधन विकास मंत्री जी का कहना था कि पिछले 34 वर्षों में शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं आया था और आज मोदी मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति में बदलाव करके ये संदेश दिया, ये संदेश भारत की जनता को, देश की जनता को देने का प्रयास किया कि देश आगे बढ़ने वाला है और इसके आगे बढ़ने में जो भी समस्याएं हैं उसे दुरुस्त की जा रही हैं। क्योंकि इसमें जो अमूल चूक सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि अब तक जो अभी भारत में शिक्षा का बजट था वो कुल जीडीपी का 4.43% था, जिसे बढ़ाकर 6% कर दिया जा रहा है। तो ये पक्का है कि अगर जीडीपी बढ़ाया जा रहा है, अगर खर्च बढ़ाया जा रहा है तो सुविधाएं बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ही नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दिया गया, क्योंकि ये 34 साल पुराना नियम के आधार पर चल रहा था। जो बातें सामने निकल के आई, जो अब तक समझ में आई और जो पता चल रहा है कि नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन आया है, उसके कुछ मूल बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति में कुल जो बदलाव है वो प्राइमरी एजुकेशन से ही स्टार्ट हो गई है, यानी स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बहुत बदलाव किए गए हैं। इसमें दो क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, एक लॉ और दूसरा मेडिकल। कहा गया है कि आपका जो सिंगल रेगुलेटरी बनेगी, एकल नियामक व्यवस्था बनेगी, वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक रहेगा। इसके अलावा जो इन लोगों का टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट ये है अभी क्या होती है कि जैसे जैसे हमारी शिक्षाएं आगे बढ़ती जाती है, यानी कि प्राइमरी से मिडिल से हायर सेकेंडरी से उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे शिक्षा का लेवल यानी कि लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाती है। और कहा जाता है कि हायर एजुकेशन आते आते एडमिशन लेने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो कहा गया है कि जितने शिक्षित हैं हमारे, जितने शिक्षा में स्टार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन में है, उसके 50% का लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक 50% तक हायर एजुकेशन में एडमिशन होना जरूरी है। यानी उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% साक्षरता का एडमिशन जरूरी है। जितने एजुकेशन हायर होंगे, क्वालिटी अधिक होगी, स्किल डेवलपमेंट उतना ही अधिक होगा, ये मानना है। क्योंकि चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना में हायर एजुकेशन की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। इस कारण से डेवलपमेंट रिसर्च में बहुत फ़ायदे होते हैं। दूसरी जो स्थिति बनाई गई, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है इसमें कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होता क्या है कि बहुस्तरीय प्रवेश और निकास की व्यवस्था लागू किया गया है। इसमें के बारे में डिटेल में हम बताएंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि कभी कभी हम गलत फैसले या तो दबाव में या तो डिसीजन में या सोसाइटी से या किसी कारण से ले लेते हैं, मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, परंतु किसी न किसी दबाव में हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। अभी का सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपने एक बार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो 4 साल करके ही निकलना पड़ेगा, अन्यथा आपका सिस्टम बर्बाद, एजुकेशन बर्बाद। आपने 3 साल करके निकल गया, आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का एग्ज़ाम सिर्फ छोड़ दिया तो उसके बाद आपकी उस एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान यहाँ तक कि आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देगी कॉलेज। परंतु यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद यानी 3 साल पढ़ने के बाद कोई लड़का आगे नहीं पढ़ना चाहता है तो भी उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, 1 साल पढ़ने के बाद भी अगर कोई लड़का नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल बाद नहीं देगा तो उसे भी सर्टिफिकेट देगा। यानी अगर आप एंट्री ले लिए और 1 साल पढ़ लिए तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल डेवलपमेंट का, आपने इसमें एक स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। 2 साल बाद भी अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। और अगर 3 से 4 साल के बाद आप निकलते हैं तो आपको जो डिग्री है वो डिग्री मिल जाएगी। ये छात्रों के हित में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि लड़के बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही स्वभाव से चंचल होते हैं। अगर उन्हें
लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वो अपना ट्रैक चेंज करना चाहते, परंतु अभी की शिक्षा नीति उसे ट्रैक चेंज करने नहीं दे रही थी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, और जो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, जिन्हें रिसर्च नहीं करना है, उनके लिए 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम होगा। अभी बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम है जो 4 साल के होते हैं, चाहे आप रिसर्च करें या नौकरी करें। अभी इसमें बदलाव हो रहा है कि जो रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, और जो सिर्फ नौकरी करना है उस सर्टिफिकेट पे उनको 3 साल के लिए डिग्री करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में MA और डिग्री प्रोग्राम के बाद MPhil करने से छूट की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर आपने MA कर लिया, MA की डिग्री ले ली, तो आपको MPhil करना नहीं पड़ेगा, यानी रिसर्च के लिए MPhil नहीं करना पड़ेगा, फेलोशिप नहीं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अभी तक GDP में 4.43% का जो खर्च आ रहा था, हमारे शिक्षा का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 6% कर दिया गया, यानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अब शिक्षा पर 6% GDP का खर्च करेंगे, यानी सुविधाएं बढ़ने वाली है, शिक्षा आधुनिक होने वाली है। उन्होंने कहा, जो कहना है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई होगी, यानी ई-कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें शिक्षा को बढ़ावा देने का ऑप्शन है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की भी स्थापना होगी, जिससे नए साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और जो सबसे अमूलचूक परिवर्तन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। फिर से बोलने का मतलब ये है कि राजीव गांधी के शासन के समय के पहले तक, यानी 1986 के पहले, 86 या 84 है जो भी हो, के पहले हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही कहलाता था। उसके बाद उनको लगा, माननीय राजीव गांधी जी को, कि हमारे मानव सिर्फ शिक्षा ही नहीं संसाधन भी हैं, और उन्होंने मानव को शिक्षा से संसाधन बना दिया, जिसका बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था शिक्षक यूनियनों द्वारा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर अभी फिर से शिक्षा मंत्रालय को संसाधन मंत्रालय से अलग करते हुए अब सिर्फ वो शिक्षा पे फोकस करेंगे, और भारत सरकार के पास अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, ओनली शिक्षा मंत्रालय होगा। यानी मानव संसाधन विकास मंत्री का नया डेजिग्नेशन शिक्षा मंत्री के रूप में मिलेगा। एक जो बहुत बड़ी बात रहती है, हर साल बोर्ड एग्जाम के टाइम में महाकुंभ सा माहौल रहता है, गार्जियन पे, बच्चों पे बहुत बड़ा दबाव रहता है, मार्क्स का, सोसाइटी का, बहुत सारी चीज़ों का, बोर्ड एग्जाम की पता नहीं बहुत सी हवा चीज़ें रहती है। तो अभी इस शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम में परीक्षा के भार को कम करने का भी एक नीति बनाई गई है, सलाह दी गई है। बोर्ड परीक्षा को 2 भाग में बांटा जा सकता है, दोनों वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित होगा। उनका कहना है कि शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में ही रखना होगा। 5वीं कक्षा से ऊपर आप जितने भी भाषा पढ़ा लें, लेकिन 5वीं कक्षा तक के बच्चे को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में ही एजुकेशन सिस्टम को लाना पड़ेगा। यानी कमोबेश तौर पर हिंदी को बढ़ावा मिलने वाला है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया या आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम लोग भारत सरकार का, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, जिसे बहुत ही तुच्छ रूप से अब तक सरकारों द्वारा देखा गया। तो हिंदी को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। चौथी सबसे बड़ी बात है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड गार्जियन के लिए बहुत मायने रखता है, और अब तक सारे स्कूल रिपोर्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ उसके असेसमेंट मार्क्स का करते हैं, उन्होंने किस सब्जेक्ट में किसका कितना मार्क्स लाया। इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड समग्र मूल्यांकन पर आधारित होगा, यानी बच्चे की जो टोटल ओवरऑल इवोल्यूशन होगा, कि खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, वाद विवाद, जितनी भी सारी चीज़ें, तो सारे पे होंगे, और उसमें बताया जाएगा कि ये बच्चा किस क्षेत्र में आगे है। इससे एक बहुत बड़ी फ़ायदा ये मिलेगी
कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में आगे हैं उसको उस क्षेत्र में आप बढ़ावा दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब तक क्या होता है कि जो बच्चे क्रिकेट में आगे हैं परंतु खेल में पीछे हैं, वो सोसाइटी में फिसड्डी हैं। जो बच्चे गाने में आगे हैं, म्यूजिक में आगे हैं, ड्राइंग में आगे हैं, उनकी कहीं कोई परिचर्चा उसके एवोल्यूशन कार्ड में नहीं रहती, रिपोर्ट कार्ड में रहती ही नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड में इन सारी चीज़ों की चर्चा करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में आगे है और आप उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जाते जाते आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति में 2.25 यानी 2,25,000 व्यक्तियों का सुझाव लिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने पिछले वर्ष पूरे देश में इस विषय पर रिसर्च किया। रिसर्च करके रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपी थी और उसके आधार पर ये नया शिक्षा नीति को लागू किया गया है। बहरहाल रिपोर्ट तो हमने देख ली, अच्छी भी लगी, तैयारियां बहुत बड़ी है, परंतु जो स्थिति है देश में सरकारी शिक्षा की, सरकारी सिस्टम की, उसमें कहाँ तक क्या परिवर्तन आता है आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि आज तक कहा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे जगह हैं जिस पे सरकारें बड़ी बड़ी दावे करते आई, बड़े बड़े नियम बने, बहुत अधिक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, परंतु अंततः ढाक के 3 पात साबित हुए। कहीं कोई परिवर्तन ज़मीनी तौर पे देखने के लिए नहीं मिला। चलिए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 समाज में क्या बदलाव लेके आता है, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लेके आता है। क्या ये शिक्षा हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोज़गार परक होगी? क्या जो बच्चे स्किल्ड बनेंगे, बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे? अगर बनेंगे तो तहे दिल से शुक्रिया रहेगा भारत सरकार 2019-24 सेशन। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कि और एक वीडियोज़ लेकर। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी लर्निंग चैनल। और हाँ, शुरुआत में भी बोलना भूल गया था, देखते तो बहुत कोई हमारे चैनल को है, सब्सक्राइब नहीं करते। आप एक काम करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमारे YouTube चैनल CM झा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे न्यूज़, क्योंकि ये चैनल कोई बाइस्ड चैनल नहीं है, एक वर्सेटाइल चैनल है जो लर्निंग चैनल है। मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाते रहेंगे। आइए मिलकर एक स्वस्थ, सुंदर और विस्तृत भारत बनाएंगे। धन्यवाद।